बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, एक क्यूबॉइड है, दिस इज द क्यूबॉइड, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। ठीक है, इसकी बॉडी डायगोनल से एक चार्ज वायर इसको क्रॉस करके जा रहा है क्यूब को आर पार। ठीक है, जा रहा है एक चार्ज वायर, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, वो ऐसे एक्सटेंड कर रहा है, बहुत बड़ा वायर है, क्यूब को कट करके जा रहा है अक्रॉस इट्स बॉडी डायगोनल। आपको बताना है फ्लक्स थ्रू दी क्यूब, नहीं सॉरी क्यूबॉइड है, फ्लक्स थ्रू क्यूबॉइड बताना है आपको, फ्लक्स थ्रू क्यूबॉइड, क्यूबॉइड से कितना फ्लक्स होगा। तो देख लेते हैं ये एल लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो फ्लक्स थ्रू क्यूबॉइड का फॉर्मूला होगा चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना एनक्लोज्ड होगा इसमें, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द वायर मान लो लैम्डा है, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द वायर। अब वायर की लेंथ कितनी होगी, बॉडी डायगोनल कितनी होती है, √L² + B² + H² डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स थ्रू क्यूबॉइड आ गया हमारा ये लैम्डा टाइम्स √L² + B² + H² बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यूबॉइड से फ्लक्स आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये 2004 CBSE बोर्ड के पेपर में आया था। सिंपल क्वेश्चन है, एक शेल है S1 या सरफेस मान लो आप S1, एक है S2, इसमें चार्ज है Q और इसमें चार्ज है 2Q। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2। दूसरा, इसमें दूसरा पार्ट है व्हाट विल हैपन टू फ्लक्स थ्रू S2 if radius of S2 is doubled। What will happen to flux through S1 if dielectric slab of K = 5 is inserted inside S1। ठीक है, तो देखो फ्लक्स थ्रू S1 देखते हैं बच्चों। फ्लक्स थ्रू S1 कितना चार्ज है S1 के अंदर, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। S2 से कितना फ्लक्स है, फ्लक्स थ्रू S2 के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज है, Q + 2Q 3Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स थ्रू S1 डिवाइडेड बाय फ्लक्स थ्रू S2 इज 1:3। ठीक है ना, ये हो गया हमारा रेशियो ऑफ फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2। व्हाट विल हैपन टू, अगला है हमारा, देखो बच्चों अगला पार्ट क्या है, व्हाट विल हैपन टू फ्लक्स थ्रू S2 इफ रेडियस ऑफ S2 इज डबल। S2 की रेडियस को डबल कर दिया जाए, तो कर देते हैं। फ्लक्स थ्रू S2, अगर मैं S2 की रेडियस को डबल कर दूं, बहुत बड़ा कर दूं S2 की रेडियस को, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। फ्लक्स का क्या फॉर्मूला है, चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो S2 की रेडियस बड़ा करने से चार्ज एनक्लोज चेंज हो जाएगा क्या, नहीं चेंज होगा।
तो फ्लक्स थ्रू S2 क्या होगा बच्चों? फ्लक्स थ्रू S2 विल बी सेम 3q by epsilon naught. It will be 3q by epsilon naught. ठीक है, तो फ्लक्स थ्रू S2 रिमेन्स सेम. फ्लक्स थ्रू S2 रिमेन्स सेम. तो हम एक बात देखेंगे कि भाई किसी भी गॉसियन सरफेस से फ्लक्स जो है रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस पे डिपेंडेंट नहीं होता, डिपेंडेंट होता है चार्ज एनक्लोज पे. रेडियस डबल करने से अगर चार्ज एनक्लोज्ड चेंज नहीं हो रहा तो फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा. ठीक है ना. तो दूसरा पार्ट भी हुआ हमारा. तो ये हमारा यहां पर एक पॉइंट भी बन गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. पॉइंट ये बन गया कि फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन radius of Gaussian surface as long as Q enclosed remains same. As long as Q enclosed remains same. ठीक है ना. थर्ड पार्ट देखते हैं. What will happen to flux through S1 if dielectric slab of K is equal to 5 is inserted inside S1? S1 के अंदर हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दी तो फ्लक्स थ्रू S1 पे क्या प्रभाव पड़ेगा देखो. तो भैया फ्लक्स थ्रू S1 क्या था हमारा? वो था चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट. नया फ्लक्स क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन m आ जाएगा ना भाई. अगर आपने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी तो आपने अंदर मीडियम बदल दिया है ना, तो एप्सिलॉन m आ जाएगा. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन m डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. तो एप्सिलॉन m आ गया k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट यानी 5 एप्सिलॉन नॉट. q डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट. पुराने वाले फ्लक्स का क्या हो गया? 1/5 हो गया. ठीक है. तो इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने पे फ्लक्स में चेंज आएगा. रेडियस चेंज करने से फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा जब तक चार्ज एनक्लोज्ड चेंज नहीं हो रहा. ऐसा एक और क्वेश्चन देखते हैं हम. सेम सा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक शेल है S1, इसमें एक पॉइंट चार्ज है Q. एक और शेल मान लेते हैं, उसमें पॉइंट चार्ज नहीं है, इसमें एक रॉड AB है और उस पर कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरह से. और जो चार्ज की चार्ज डेंसिटी है दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स x. रॉड की लेंथ है L. x है डिस्टेंस फ्रॉम एंड A. ठीक है ना. क्वेश्चन में क्या करना है? रेशियो ऑफ फ्लक्स थ्रू S1 एंड फ्लक्स थ्रू S2. इसका नाम S1 और इसका नाम S2. ये पूछा है हमसे. ये क्वेश्चन 2005 CBSE में आया था बच्चों. फ्लक्स थ्रू S1 क्या होगा? चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. और फ्लक्स थ्रू S2 के लिए हमें इस रॉड पे चार्ज निकालना पड़ेगा. रॉड AB पे कितना चार्ज होगा? रॉड AB के छोटे से टुकड़े पे चार्ज निकाल के इंटीग्रेट करेंगे. तो इसकी dx लेंथ ले ली हमने, छोटी सी लेंथ dx लेंथ पे चार्ज होगा dq और dq विल बी लैम्डा टाइम्स dx. तो dq इज अल्फा x dx. यहाँ पर अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो dq इज अल्फा x dx. रॉड की लेंथ के लिए इंटीग्रेट करता हूँ बच्चों 0 से L तक. रॉड पे चार्ज 0 से Q AB लिख देता हूँ. AB रॉड पे चार्ज Q AB अल्फा कांस्टेंट x dx और x dx का इंटीग्रेशन आएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फ्रॉम 0 टू L
तो रॉड ए बी पे चार्ज आ गया अल्फा टाइम्स एल स्क्वायर बाय 2, ठीक है ना। तो फ्लक्स थ्रू S2 क्या हो जाएगा हमारा, S2 के अंदर क्या चार्ज एनक्लोज्ड है, कैपिटल क्यू एनक्लोज्ड है, प्लस पूरा का पूरा रॉड का चार्ज एनक्लोज्ड है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी फ्लक्स थ्रू S2 आ जाएगा कैपिटल Q प्लस अल्फा एल स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। रेशियो ऑफ फ्लक्स थ्रू S1 और फ्लक्स थ्रू S2 निकालना है, तो फ्लक्स थ्रू S1 डिवाइडेड बाय फ्लक्स थ्रू S2 देखते हैं, यह आएगा हमारा कैपिटल Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होल डिवाइडेड बाय कैपिटल Q प्लस अल्फा एल स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, कैपिटल Q डिवाइडेड बाय कैपिटल Q प्लस अल्फा एल स्क्वायर बाय 2। फ्लक्स थ्रू S1 डिवाइडेड बाय फ्लक्स थ्रू S2 इज कैपिटल Q डिवाइडेड बाय कैपिटल Q प्लस अल्फा एल स्क्वायर बाय 2, ठीक है ना। रेशियो ऑफ फ्लक्स थ्रू शेल S1 एंड शेल S2। नेक्स्ट सीखते हैं बेटा अब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं। मान लो ये एक्स एक्सिस बनाता हूं पहले मैं, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। मुझे यहां पर एक क्यूब बना के दिया हुआ है उन्होंने, ये क्यूब है और क्यूब की जो साइड है एज लेंथ वो a के बराबर है, यहाँ से दूरी a है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्टेड बोले उन्होंने, हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्टेड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, वो है 80 x टू द पावर 3/2 i कैप डायरेक्टेड टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, 80 x टू द पावर 3/2 i कैप। क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पहला पार्ट फ्लक्स थ्रू द क्यूब निकालना है और दूसरा चार्ज एनक्लोज्ड, कितना चार्ज क्यूब के अंदर एनक्लोज्ड है, फ्लक्स थ्रू द क्यूब और चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द क्यूब, ठीक है ना। तो देखो पहले तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता हूं, एंड 1 और एंड 2, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मार्क कर लेता हूं E1 और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मार्क कर लेता हूं E2, ठीक है। एंड 1 के लिए एट एंड 1 इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी है a के बराबर, तो 80 a टू द पावर 3/2 i कैप। एंड 1 से अगर मुझे फ्लक्स निकालना है तो मुझे एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, साथ में एरिया चाहिए, तो ये रहा n कैप। यहाँ हम ऐसा कर लेते हैं कि हम बाय डिफ़ॉल्ट n कैप को हमेशा बाहर की तरफ ले लेते हैं। हम मान लेते हैं कि n कैप जो है वो बाहर की तरफ है, हम बाहर से देख रहे हैं और n कैप है बाहर की तरफ। हम हमेशा बाहर की तरफ n कैप ले लेंगे, इस सरफेस के लिए ऐसे, ठीक है ना, इस सरफेस के लिए ऐसे, हमेशा n कैप बाहर की तरफ ले लेते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। अब E1 A1 एरिया कितना है, साइड इंटू साइड, इसका एरिया, ये एरिया साइड इंटू साइड, एरिया को वेक्टर बनाना है तो मल्टीप्लाइड बाय सूटेबल यूनिट वेक्टर विच इज n कैप इज माइनस i कैप। तो पहले एंड से जो फ्लक्स निकालेंगे दैट विल बी E1 डॉट A1 80 a टू द पावर 3/2 i कैप डॉट a स्क्वायर इंटू माइनस i कैप। तो फ्लक्स आ जाएगा 80 a टू द पावर 3/2 माइनस a टू द पावर 2। तो दिस विल कम आउट टू बी 3/2 प्लस 2, दैट इज a टू द पावर 3/2 प्लस 2, ये आ गया हमारा माइनस 80, LCM 2 4 7, a टू द पावर 7/2, एक एंड से फ्लक्स आ गया। फ्लक्स थ्रू एंड 2 देखते हैं, पहले वहाँ पर एट एंड 2 इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे हम। एट एंड 2 इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी हमारी a की वैल्यू, x की वैल्यू a प्लस a 2a है, 80 इंटू 2a टू द पावर 3/2 i कैप, 80 इंटू 2 टू द पावर 3/2 इंटू a टू द पावर 3/2 i कैप। एरिया a स्क्वायर, इसका एरिया a स्क्वायर
यूनिट वेक्टर एन कैप से मल्टीप्लाई करो, एरिया इन वेक्टर फॉर्म, ये आ गया ए स्क्वायर इंटू आई कैप, तो फ्लक्स आ जाएगा E2 डॉट A2, फ्लक्स आ गया 82 टू द पावर 3/2 A टू द पावर 3/2 आई कैप डॉट ए स्क्वायर इंटू आई कैप, 82 टू द पावर 3/2 A टू द पावर 7/2, ठीक है ना, पॉजिटिव आ गया ये। बच्चों ये जो ऊपर वाला, मतलब एक ऊपर वाला सरफेस, एक नीचे वाला सरफेस और दो सामने और पीछे वाले सरफेस, उससे मैं फ्लक्स नहीं निकाल रहा हूँ। रीज़न, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को डायरेक्टेड है, टूवर्ड्स एक्स एक्सिस, और आप इन चारों फेसेस के लिए अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और एन कैप में डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये जीरो आएगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, नीचे वाले सरफेस के लिए एन कैप ऐसे, एंगल 90, ऊपर वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एन कैप ऐसे 90, ठीक है ना। तो ऊपर वाला, नीचे वाला और सामने वाले फेसेस से फ्लक्स जीरो होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड और एन कैप में 90 डिग्री का एंगल हो रहा है। तो टोटल फ्लक्स के लिए बस मैं सिंपल ऐड कर दूंगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, फाई नेट विल बी φ1 प्लस φ2, तो ये हो जाएगा आपका -80 A टू द पावर 7/2 प्लस 80 2 की पावर 3/2 मतलब 2√2 A टू द पावर 7/2, ठीक है। तो हमारा फ्लक्स कितना आ जाएगा, नेट फ्लक्स आ जाएगा, फाई नेट विल बी 80 कॉमन लिया, 2√2 - 1 A टू द पावर 7/2, यूनिट होती है वोल्ट मीटर। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया, चार्ज फ्लक्स थ्रू द क्यूब हमने निकाल लिया। इसका सेकंड पार्ट है चार्ज एनक्लोज्ड। तो फ्लक्स, नेट फ्लक्स होता है चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। नेट फ्लक्स हम निकाल ही चुके हैं, 80 इंटू 2√2 - 1 इंटू A टू द पावर 7/2 चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट ऊपर ले जाएंगे, देखते हैं अब। तो यहाँ से चार्ज एनक्लोज्ड आ जाएगा हमारा 80 2√2 - 1 A टू द पावर 7/2 मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, कूलम, यूनिट होती है कूलम, 80 2√2 - 1 A टू द पावर 7/2, एप्सिलॉन नॉट की 8.85 10 की पावर -12। ये आ गया हमारा चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड दी क्यूब, ठीक है ना। देख लीजिए आप, फ्लक्स निकाल के मैंने फ्लक्स को चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट लिखा, फ्लक्स की वैल्यू को एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई किया, यहां से प्राप्त हो गया चार्ज एनक्लोज्ड, ठीक है। ऐसा एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन है, वो एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन देख लेते हैं हम एक बार क्या है। इट इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। देखो भाई, जैसे कि क्यूब लिया था वैसे एक सिलेंडर दे दिया इन्होंने। अब की बार इन्होंने बोला एक सिलेंडर है कुछ इस तरह से, सेंटर यहाँ पर है, सिलेंडर की लेंथ है 20 सेंटीमीटर, वैल्यूज दे देता हूँ, रेडियस 5 सेंटीमीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन दे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 200 आई कैप एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए और -200 आई कैप एक्स लेस देन 0 के लिए। हमें निकालना है पहला फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस एरिया, फ्लक्स थ्रू सर्कुलर एंड, टोटल फ्लक्स और चार्ज एनक्लोज्ड। ठीक है, तो पहला फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस एरिया, पहला पार्ट देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दे रखी है वो बना देते हैं। इस एंड पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है 200 आई कैप,
और इस एंड का नाम देते हैं एंड 1। इसके लिए एंड कैप भी ऐसे ही बनेगा। दूसरे एंड पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है नेगेटिव एक्स के लिए -200 आई कैप इलेक्ट्रिक फील्ड E2। इस पे एंड कैप भी ऐसे ही बनेगा। इस सरफेस पे एंड कैप ऐसे बनेगा। ठीक है, तो फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस एरिया देखते हैं। फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस एरिया तो वो होता है आपका ई सरफेस इंटीग्रल E.ds। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ऐसे डायरेक्टेड है, अभी बनाया है मैंने, और एंड कैप ऐसे है तो E.ds cos 90 आ जाएगा। सॉल्व करके प्राप्त होगा 0। ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और एंड कैप ऐसे है तो cos 90 इज 0। अभी देखते हैं फ्लक्स थ्रू सर्कुलर एंड 1। E डॉट एरिया, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो भैया देखो ऐसा है, एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया है पाई आर स्क्वायर, पाई रेडियस सेंटीमीटर में है, उसको मीटर में बदल रहा हूँ। वेक्टर बनाऊंगा एन कैप से मल्टीप्लाई करके, और एन कैप क्या है? ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसलिए आई कैप लिया था मैंने। तो पाई इंटू 25/10⁴ आई कैप। फ्लक्स आ जाएगा हमारा E1 200 आई कैप डॉट पाई इंटू 25/10⁴ आई कैप। आई डॉट I1 200 इंटू 25 पाई/100 इंटू 100 वोल्ट मीटर, राइट। तो आ जाएगा पाई/2 वोल्ट मीटर। ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं फ्लक्स थ्रू सर्कुलर एंड 2। फ्लक्स थ्रू सर्कुलर एंड 2, ठीक है ना। कर्व सरफेस एरिया से निकाला, सर्कुलर एंड से निकाल रहे हैं। फ्लक्स थ्रू सर्कुलर एंड 2, हो जाएगा आपका E2 डॉट A2। E2 है -200 आई कैप। एरिया तो सेम है जितना उसका है, बट फर्क क्या है कि हम एन कैप आई कैप लिया था, अभी माइनस आई कैप लेंगे, माइनस आई कैप। तो माइनस माइनस प्लस आई डॉट I1 सेम आ जाएगा आंसर। फाइव बाई 100 था ना, 25/100 इंटू 100 सेम आ जाएगा पाई/2 वोल्ट मीटर। फ्लक्स थ्रू सर्कुलर एंड भी आ गया। टोटल फ्लक्स के लिए क्या करेंगे? स्केलर क्वांटिटी है, तीनों को ऐड करेंगे। एक 0 आया है, देख लो आप ध्यान से, एक 0 आया है, एक आया है पाई/2, दूसरा भी आया है पाई/2, तीनों को ऐड कर देंगे, नेट फ्लक्स आ जाएगा। नेट फ्लक्स तो नेट फ्लक्स आ जाएगा बच्चों थर्ड पार्ट में φ1 प्लस φ2 प्लस φ थ्रू कर्व सरफेस एरिया। φ1 है हमारा पाई/2, φ2 भी पाई/2 कर्व सरफेस एरिया, ये आ गया पाई, ये आ जाएगा पाई वोल्ट मीटर। ठीक है, चार्ज एनक्लोज निकालेंगे इसके बाद अब हम। नेट फ्लक्स इज चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपके पाई इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से चार्ज एनक्लोज आ जाएगा हमारा पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, पाई इंटू 8.85 10⁻⁻12 कूलम। ठीक है ना। तो पहले सर्कुलर एंड 1 से निकाला, सर्कुलर एंड 2 से निकाला, कर्व सरफेस एरिया से निकाला, तीनों ऐड कर दिया, नेट फ्लक्स आया। नेट फ्लक्स इज चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हमने चार्ज एनक्लोज निकाल लिया। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट ऑल्सो। हमने एक सेमी इनफाइनाइट वायर मैंने आपको कराया था, आप चेक कर लेंगे प्रीवियस लेक्चर में। सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलवाई थी मैंने, तो वो यहाँ से आर डिस्टेंस अवे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक था परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक था पैरेलल कंपोनेंट। कितना आया था? ये भी आया था λ/4πε0r,
और ये भी आया था लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ आपको। फॉर्मूला मैंने रिवाइज करवा दिया। अच्छा क्वेश्चन है कि एक रिंग है, रिंग की रेडियस है कैपिटल आर, रिंग के सेंटर से एक इनफाइनाइट वायर जा रहा है, सेमी इनफाइनाइट रादर, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, फ्लक्स थ्रू द रिंग बताना है आपको। कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू द रिंग। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, वी कैन मार्क इट वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा मैथ्स का सहारा लेना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, देखते हैं कैसे। यहां से वायर से एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक पैरेलल एक परपेंडिकुलर, है ना। तो ये हो गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट, लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, यहां से एक्स डिस्टेंस ये एक्स है, लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, और ये वाला कंपोनेंट भी, वायर के पैरेलल वाला कंपोनेंट भी लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स होगा। आपको पता है कि अगर डिस्क है तो मुझे डिस्क पे, अब मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ चुकी है, मुझे छोटा सा एरिया लेना है, एरिया को वेक्टर बनाना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। मैंने यहाँ पर क्या करा, इस रिंग पे छोटा सा एरिया कट करा, एलिमेंट्री एरिया, थिकनेस मान ली dx। तो ये एलिमेंट्री एरिया क्या होगा हमारा। पहली बात तो इंटीग्रेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जैसे जैसे ये x बदलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही होगी। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है तो फ्लक्स कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट तो करना ही पड़ेगा। तो मैं छोटी सी रिंग से फ्लक्स निकालता हूं, ठीक है। और रिंग के एरिया क्या होगा, रिंग का एरिया होगा 2 पाई एक्स लेंथ इंटू थिकनेस, 2 पाई एक्स dx। एन कैप कैसे होगा, ऐसे होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एन कैप में अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये वाले की वजह से तो आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड cos 0 डिग्री, बट ये वाले की वजह से नहीं आएगी, क्योंकि एन कैप, ये एन कैप है हमारा, और ये वाली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड उनमें 90 बन रहा है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे एन कैप के साथ, तो वो तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो छोटी सी रिंग से जो फ्लक्स निकालेंगे दैट विल बी बिकॉज ऑफ पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट स्मॉल एरिया के साथ, एरिया इन वेक्टर फॉर्म। ई पैरेलल इज लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, डिस्क का एरिया इज 2 पाई एक्स dx, एंगल 0 डिग्री, क्योंकि ई पैरेलल भी ऐसे है, ये दिस इज ई पैरेलल, और एन कैप भी ऐसे है, ई पैरेलल और एन कैप भी ऐसे ही है, तो एंगल 0 डिग्री हो गया। तो x से x कैंसिल कर लेते हैं, 2 पाई लैम्डा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट dx, ठीक है ना। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, x से x कैंसिल, 0 से 5 तक इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन तो बहुत सिंपल है इसका। दिस एक्सप्रेशन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक्सप्रेशन जो बनाया है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। dx का इंटीग्रेशन r, dx का इंटीग्रेशन x, देखो आप dx का इंटीग्रेशन आएगा x फ्रॉम 0 टू r, ये आ जाएगा हमारा लैम्डा r बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा हमारा फ्लक्स। तो रिंग से फ्लक्स कितना आ जाएगा बच्चों, लैम्डा r डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन